इस्लामाबाद में जंग का तबल बज गया है। हर कोई अपनी चाल चल रहा है, अपने मोहरे जो है वो तैयार कर रहा है कि कब और किस वक्त कौन सी चाल चलनी है। बंद कमरों में आए रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो कैफ़ेज़ हों, चाहे इस्लामाबाद के कोई चाय खाना टाइप पॉइंट्स हो, वहाँ पे रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं। डिसाइड किया जा रहा है, गप्पे लग रही हैं कि आखिर पीर वाले दिन इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। अफवाहें तो इमरजेंसी की भी हैं, जिस तरह हम पहले कह चुके हैं कि ये लोग कुछ भी कर लेंगे लेकिन इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो अब हर हरबा वो इस्तेमाल कर चुके हैं। आखिरी हरबा इनके पास इमरजेंसी है, क्योंकि ये बात भी इस्लामाबाद में बहुत ज़ोरों शोर से की जा रही है कि क्या इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। दूसरी तरफ हकूमती एक इल्लामिया जारी करता है, जिसको लीड करते हैं आपके शहबाज शरीफ, उसमें बाकी पार्टीज़ के भी लोग वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल होते, लेकिन किसी भी हकूमती अराकीन में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद सामने आए और उस इल्लामिया को पढ़े। वो एक पेपर मौलाना फजलुर रहमान और डीजल के हाथों में पकड़ाते हैं और कहते हैं कि जी आप ये इल्लामिया पढ़ दीजिएगा। अब वो इल्लामिया है क्या? वो खुली जंग है, खुली जंग है पाकिस्तान के आइन के साथ। ये तो यही बात है कि सिसिलियन माफिया बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट की है। अब उन्होंने इलामिया में क्या कहते हैं? इलामिया में कहते हैं कि जी हम वो जो 3 रुकनी बेंच है ना, उसको पे तो हमारा कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई नो कॉन्फिडेंट हम उसको देते हैं। तो भाई पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये कोई इलेक्टेबल नहीं है जिस पे आप अपना कॉन्फिडेंट शो करोगे। या आप ये क्या बात कर रहे हो कि कल को मैं उठकर, कोई मुजरिम उठकर, कोई चोर उठकर खड़ा हो और वो कहे कि जी ये जज क्योंकि मेरे खिलाफ फैसला देने वाला है, इस पर मुझे कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए इस जज को फारिग कर दो, इस जज को चेंज कर दो। अजीब सी बातें हैं, अजीब सा इलामिया, अजीब भोंडा इलामिया है आपका। दूसरी तरफ आप कहते हो वही 9 रुकनी बेंच, तो 9 रुकनी बेंच बना दो तो क्या होगा? क्या 9 रुकनी बेंच ये कह देगा कि जो आइन में शिक है कि 90 रोज में इलेक्शन होने वो गलत है, उसको ख़त्म कर दो, उसको गायब कर दो, ये कहेगा। दूसरी तरफ आप सपोर्ट करें काजी ईसा फाइज को कि जी उसने जो भी फैसला किया है, ये किया है, वो बिल्कुल ठीक है जी, हम उसको सपोर्ट करते। मतलब आप तो आपस में जंग करवा रहे हो, जजेस के दरमियान अदलिया में फूट पड़वा रहे हो, और यही काम आप करते रहे हो। अगर हम आपकी पूरी सियासत देखें, स्पेशली नून लीग की सियासत देखें, तो वो यही काम करती रहती है। अगर आप देखें 1988 में क्या हुआ था, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? आपका नवाज शरीफ, ठीक है, और उसी ने ही अपने इलेक्शंस करवाए थे और वो जीत भी गया था वहाँ से। जिस तरह अभी आपने अपना एक बंदा जो है लगा दिया, वजीर आला बना दिया है पंजाब का, अब वो आपकी फेवर में काम करता है। यही काम 1988 में हुआ था। 1990 की पूरी सियासत ले लें, पूरी इलेक्शन ले लें, आप क्या करते थे? आप बीबी की बेनज़ीर की साहिबा की करैक्टर असैसिनेशन किया करते थे, आप उन्हें गुस्ताखे रसूल कहा करते थे, मजहब कार्ड खेला करते थे। यही मजहब कार्ड आप आज भी खेल रहे हो, यही करैक्टर असैसिनेशन आप आज भी कर रहे हो, यही काम आप वही करते थे। आपने 1997 में जो जस्टिस सजाद के साथ किया, वही आज आप उमर अता बंदियाल के साथ कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट आपका फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि आप बार बार वही पुराना स्क्रिप्ट खींच रहे हो। आपको ये समझ ही नहीं आ रही कि ये 90 की दहाई नहीं है भाई, इसमें लोगों में शऊर है, हर कोई बकाओ माल नहीं होता है। यहाँ पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो डट गए, वो कह रहे हैं मैं तो फैसला आइन के हिसाब से करूंगा, जो आइन में लिखा है मैं तो वही करूंगा। पर ये बातें इनको समझ नहीं आ रही। वो जो इंडियन जज है ना, वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान का पूरा आइन पढ़ा हुआ है और आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे, तो उनको ये बातें समझ आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह मैनिपुलेट किया जाए। खबर तो ये भी है कि जी वो बार के जो चैम्बर्स के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं, और फिर वकला के लिए और सहाफ़ियों के लिए एक फ़ंड भी मरियम बीबी मुख्तस करने वाली हैं, और आज वो बार कौंसिल से खिताब भी करेंगी, उनके लोगों से मुलाकातें भी करेंगी। तो ये वाली जो आप लोग गेम खेल रहे हो ना, डिवाइड एंड रूल, जजेस को रलवा दो, उनको कंट्रोवर्शियल कर दो, सारा कुछ, तो इस दफ़ा वो चाल नहीं चलेगी। आप लोग ने अपनी चालें चल दी हैं, अब चाल चलने का वक्त है इमरान खान का। आजकल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, अब उसके हिसाब से इमरान खान आज रात ही एक अहम खिताब करेंगे। अब उस खिताब में वो क्या कह सकते हैं? हो सकता है कि वो अवाम और वकला तहरीक के आगाज़ कर दें, वो कहें कि वो 90 दिन के बाद नहीं, हम आज से ही पीर वाले दिन से ही वो तहरीक का आगाज़ कर देते। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो ये सहाफ़ी कह रहे हैं ना, ये जो आपके लिफाफा सहाफ़ी होते हैं, क्या होते हैं यार, वो जो कह रहे हैं ना कि जी तहरीक नाकाम हो जाएगी, तो ये सिर्फ कहने की बातें।
अब लोग बैठे हुए, वो लोग जो आटे की लाइन में सुबह से लेकर रात तक खड़े हुए हैं ना, वो गुस्से से भरे हुए, जिनकी माँ बहनें बाप आटे की लाइन में लगकर मर गए ना, वो खानदान झुंझलाए हुए हैं, वो कभी भी किसी वक्त भी आपको गिरबान से पकड़ने के लिए आ जाएंगे। वो जो है ना टेक्सटाइल का चेयरमैन, APTM का चेयरमैन, जो वो हाथ जोड़कर आपसे कह रहा है कि कब्रिस्तान बनता जा रहा है, कुछ रहम करो, वो घबराए हुए, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट घबराए हुए, वकला के ऊपर आप बार बार उंगलियां उठा रहे हो। आपने तो किसी शोबे को छोड़ा ही नहीं है, आपने तो सबको मुतनाज़ा कर दिया है, सबके साथ इतना बुरा सलूक किया है कि वो सब सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप क्या समझ रहे हो कि तहरीक नाकाम हो जाएगी? इस तहरीक में तो एक नई जान आप लोगों ने खुद डाल दी है। उस जुल्म उस फसाद की इंतहा करके इस तहरीक में तो आपने खुद एक नई जान डाल दी है। आज पूरा, कल अप्रैल के महीने में पूरा 1 साल हो जाएगा इस हुकूमत को गए हुए। पहली बार इस पूरे साल में पहली बार किसी अदारे का सरबराह डट गया है। बाकी सारे अदारे के सरबराह तो आए बाएं शाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अता उमर बंदयाल इस दफ़ा डट गया है। अब क्या होगा? लोग शऊर हैं, लोग पहले ही परेशान हैं, तैयार बैठे हैं, हर तरह से तो आप फंस चुके हैं, फिर भी आप कह रहे हैं मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। आप क्या कर लोगे? वहाँ पे वो एक मफरूर 50 रुपए के स्टैंप पे गया हुआ शख्स जो है वो बयानबाजी कर रहा होता है, वो उसको नेशनल टीवी में दिखाया जा रहा होता है और वो अदलिया पर उंगलियां उठा रहा होता है। वो जो मफरूर है, जो नाअहल है, वो ही अदलिया पे, पाकिस्तान की अदलिया पे उंगलियां उठा रहा होता है। दूसरी तरफ आपके राना सनाउल्लाह इंटरनेशनल मीडिया को बयान देते हैं कि जी हम अता उमर बंदयाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाला सीन हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन मैंने आपको कहा था कि खेल दिलचस्प मराहिल में भी है। एक तरफ ये लोग सो मोटो के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं जी सो मोटो का ख़त्म होना चाहिए, तो दूसरी तरफ जो उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का बिल पास किया था, तो उसमें सुनने में आया है कि सदन ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजेंगे, क्योंकि आर्टिकल 186 के तहत ये सदर का इख्तियार है कि वो उसकी तशरीह के लिए और उसके पूरे शिक को समझने के लिए वो रेफ़र कर सकता है चीफ जस्टिस को ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। और जब तक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास वो है, तब तक ये नाफिज नहीं हो सकता। बेशक 10 दिन गुजर जाएं, 20 दिन गुजर जाएं, जो ये कहा जाता ना कि 20 दिन बाद खुद ब खुद वो अप्रूव्ड हो जाता है, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है तब तक वो अप्रूव नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी कलम की एक जुम्बिश से उसमें तब्दीली भी कर सकता है और कल अदम भी करार दे सकता है। तो अभी तो खेल बाकी है, अभी तो हमने देखना है कि कल होने क्या जा रहा है। दूसरी तरफ वही नारा, वही पुराना नारा, लोगों की सिंपैथीज लेने के लिए पहले वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, कल वो कहते हैं पाकिस्तानियों आंखें खोलो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा है। तो भाई मजाक तो आपने किया था जब आप 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर यहाँ से पाकिस्तान से भाग गए थे। मजाक तो वो हो रहा था कि जो 4 महीने आपकी बेटी गेट नंबर 4 की चक्कर लगाती रही थी सिर्फ अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए। मजाक तो ये हो रहा है कि आप आटे की लाइन में लगवाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मजाक तो ये हो रहा है कि आपने मॉडल टाउन का सानिया किया था और उस पर भी आप जो है सीना चौड़ा करके बैठे हुए। मजाक तो आपने लोगों के साथ किया है। आपने मजाक तो ये किया था कि एक चलती हुई हुकूमत जिसमें GDP पाकिस्तान की हिस्ट्री में 6% आ रहा था, जिसमें टेक्सटाइल बूस्ट कर रही थी, बम्पर क्रॉस बूस्ट कर रही थी, FBR अपना टारगेट अचीव कर रहा था, उस कामयाब हुकूमत को जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जा रही थी, एक बॉन्डे तरीके से रिजीम चेंज के तहत आपने निकाल दिया। मजाक तो आपने किया था। आपको ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो गए तो डॉलर 500 रुपये का गया जाएगा, तो जब आपकी हुकूमत 9 अप्रैल में आई उसके बाद डॉलर कहाँ तक पहुँचा वो आपको नज़र नहीं आया। ये मजाक आपको नज़र नहीं आ रहा। आज फिर पेट्रोल की, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, ये मजाक आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको ये मजाक नज़र आता है। मजाक आपने अवाम के साथ किया, लेकिन इस दफ़ा आपको ये मजाक महंगा पड़ेगा, क्योंकि अवाम में शऊर आ गया है। वो जो शऊर आए ना उसकी रोशनी इस मुल्क को तरक्की
तरक्की की तरफ भी ले जाएगी और आप सिसिलियन माफिया के खात्मे का बाइस भी बनेगी। ये बात याद रखिएगा। हम सुनते आ रहे हैं बहुत सी खबरों में तो एक खबर ये भी है कि इसराइल का जहाज़ उतर गया है। जहाज़ इसराइल के लिए जो है वो तजारत शुरू कर दी गई है, कंटेनर्स जा चुके हैं वहाँ पे। तो ये सारी बातें तो दूसरी है ना। पहले तो मुझे ये सवाल पूछें जो आज तक कभी भी किसी लफाफा सहाफ़ी ने नहीं किया कि आपके अपने बच्चे इसराइल के साथ क्यों बिजनेस कर रहे हैं। वहाँ पे आप लोगों की खामोशी हो जाती है, वहाँ पे आप लोग चुप हो जाते हो। सबको पता है कि स्विट्जरलैंड में जो है बड़ी बाजी कौन सी सर्जरी करवाने गई थी, वो इस मुल्क में अपनी सर्जरी करवाने गई थी या ये कहने गई थी कि हम आपके जो मफादात हैं, आपकी डिमांड्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बदले में पाकिस्तान का पूरा रकबा भी आप हमसे ले लें, लेकिन उसकी चौधराहट हमारे पास रहने दें, हमें हमारी चौधराहट कायम रहनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि जो ये जो जंग है ना, जो जहाद है, ये जिसे हकीकी जहाद कहा जा रहा है, जिस पे लोग इतना वो हो रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये इन लोगों की जो चौधराहट है और इजारादारी ये सालों से कायम है। अब ये इतनी आसानी से अपनी चौधराहट और अपनी इजारादारी ख़त्म नहीं होने देंगे और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक ऐसा लीडर मौजूद है जो इनके खिलाफ डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। वो ना भटक रहा है, ना वो हार मान रहा है। और कल की सबसे अच्छी बात जो मैं उसकी देख रही हूँ कि जब वो सहरी में आता है, अफ्तारी में आता है, तो किस तरह लोगों को लेक्चर देता है, एक मेंटर की तरह वो बात करता है। अब आप वो जो तहरीक लेकर आ रहा है और अगर वो आ जाती है और जिसको वो कह रहे हैं नाकाम हो जाएंगी, तो मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी बात का इख्तिताम इससे करूँगी कि वो एक ऐसा शख्स है जिसने तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम इलेक्टेबल्स, जिसने तमाम बिजनेसमैन को एक आम आदमी की तरह जीना सिखा दिया। क्या कोई सोच सकता था कि उमर अयूब जो कि एक रिटायर्ड जनरल का बेटा है वो अपने पीठ में डंडे खाएगा? क्या कभी हम ये सोच सकते थे कि शाह महमूद कुरैशी जो एक गद्दी नशीन है वो खुद जेल में अपने आप को जाएंगे, पेश कर देंगे कैदी बनने के लिए? क्या हम कभी ये सोच सकते थे कि शौकत तरीन जैसा टेक्नोक्रेट रात के 2 बजे चप्पल पहनकर लिबर्टी चौक में खड़ा हुआ होगा? या कभी हम ये सोच सकते थे, या जुल्फी बुखारी ने भी खुद कभी ये सोचा होगा कि वो अपनी आयशी की ज़िंदगी छोड़कर वो गाड़ी के डंडे में लटक कर लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर तक का सफ़र करेगा? इमरान खान ने लोगों में शऊर दिया है, उनको आम आदमी की तरह जीना सिखाया, उसने अपने आप को एक आम आदमी से कनेक्ट कर लिया। अब एक आम आदमी पाकिस्तान का उसके साथ खड़ा है, इसलिए आप लोग होश के नाखून लीजिए। अल्लाह हाफिज़।